हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में आप लोग हमारे मोल कॉन्सेप्ट आप लोग ने देखा, उसके लिए थैंक्स। अब हम आज जो मोल कॉन्सेप्ट खत्म किए थे एक लेक्चर में, आज हम उसी का एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इंडेक्स क्वेश्चन करवाएंगे। इससे क्या फ़ायदा है बच्चों? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि बहुत टीचर जो आपके स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, इग्नोर करते हैं, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के बोर्ड और ये आपके स्कूल में तो आता ही है, साथ साथ ये जो क्वेश्चंस हैं वो नीट और आप लोग के जेईई मेंस में भी आता है। तो आज उसी के लिए हम जो एक्सरसाइज के इंडेक्स की बुक है, आपको पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे। ये हो सकता है 2 पार्ट में भी बन जाए, 1 पार्ट में भी बन जाए, डिपेंड करेगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना मोल कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन है, देखिए बेसिक क्वेश्चन है पहला, पेज नंबर 22 जो बुक आपकी होती है उसमें कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास। बच्चों सब जानते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना, जैसे हम कहें कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो भाई मॉलिक्यूलर, अब हाइड्रोजन को हम क्या, एटॉमिक नंबर 1, इसका मास भी 1 होता है, लेकिन एटम कितने बेटा? 2 प्लस एकदम बेसिक चीज है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इसी का डबल कर देते हैं 16। जनरली हम लेके चलते हैं, वेरी करता है, तो हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब किसी भी कंपाउंड में जितने एटम है उन इंडिविजुअल का मास हम लेके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? ये 18। हमारा 18 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? ये वाटर का। इसी तरह आप लोग CO2 और CH4 का निकाल लीजिए। जैसे ये आप लोग के, पहली बात ये है कि इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पूरा इसका सॉल्व। तो देखते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू 18.02 आई, ये पॉइंट में लेके चला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह हम देखते हैं CO2 का निकालेंगे, CO2 का क्या आ जाएगा? 44.01 और CH4 का आ जाएगा हमारा 16.03। तो आपको सिंपल मॉलिक्यूलर, अगर आज के बाद से कोई पूछे मॉलिक्यूलर हम मास कैसे निकालें, तो आपको क्या करना होगा? जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका सम कर लेना है, क्या? मास का सम, वही ऐड कर देना है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास परसेंट। क्या निकालना बच्चों? मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में अब देखो, इसमें पहले तो नंबर ऑफ एटम आप देख लो, सोडियम है 1 एटम, सल्फर है दूसरा एटम, ऑक्सीजन है तीसरा एटम। इसमें पूछा है मास ऑफ हर एलिमेंट या हर एटम जितना प्रेजेंट है बच्चों, उनका अलग अलग मास परसेंट। तो मास परसेंट हमको निकालना कैसे पता चलेगा? पहले हम जितने भी एटम्स प्रेजेंट उनका क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर जिसका निकालना होगा उसको ऊपर कर लेते हैं। जैसे हमको Na2CO4 का पहले हम ऐड कर देंगे, कैसे? तो सोडियम का होता है 23 मास इंटू 2 प्लस 32.006 होता है सल्फर का, प्लस 4 इंटू 16 ऑक्सीजन, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 144। ये क्या है? इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब मॉलिक्यूलर मास आ गया तो बच्चों किसका निकालना है? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? मास ऑफ दैट एलिमेंट, जो एलिमेंट का निकालना है अपॉन टोटल मास कर देते हैं। तो हम मास परसेंटेज का पहले निकाल रहे हैं सोडियम का 46 डिवाइड बाई 142, तो 46 डिवाइड बाई 142.66 इंटू में 100 कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 32, इसकी वैल्यू आ जाएगी 32.4%। तो मतलब क्या, जो सोडियम सल्फेट है, व्हाट, अब कोई कभी कभी पूछा जाए कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो बताना हमको, ये बताइएगा कि जो सोडियम सल्फेट बच्चों लिए Na2SO4 लिए, उसमें जो सोडियम की हिस्सेदारी है, या हम कहेंगे सोडियम कितना परसेंट है, तो निकल गया 32.4। इसी तरह मास परसेंट सल्फर का, तो सल्फर डिवाइड बाई टोटल। इसी तरह ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। ये तरीका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। एक बार प्लीज बच्चों इस हमारे वीडियो को देखिएगा, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत कम ध्यान देते हैं। पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास 1.3, डिटरमाइन इंपीरिकल फॉर्मूला। बच्चों ध्यान रखिएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया, नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ऑफ एन ऑक्साइड आयरन विच हैज 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ डाइऑक्सीजन बाई मास। ध्यान रखिए, इंपीरिकल फॉर्मूला पहले तो बच्चों यही समझिएगा, जो बच्चे नए हैं चैनल पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अंतर समझिए।
बच्चों इंपीरिकल फॉर्मूला होता है कि एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कोई कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है। सिंपल, जैसे हम कहें CH4, क्या है CH4, क्या नहीं है CH4। अगर इसी C को हम डबल कर दें, सॉरी C को डबल कर दें C2H, और H का भी डबल कर दें तो C2H, क्या आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो C2H6, या हम कहें कि 2 का मल्टीप्लाई ना करके इसके नेक्स्ट सीरीज ले लिए C2H6 ले लिए, तो हम देखेंगे कि जो CH4 है ये एक तरह से इंपीरिकल फॉर्मूला है, जबकि C2H6 क्या है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अंतर क्या है, जो इंपीरिकल फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है। क्या, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में। सिंपल। तो कोई पूछेगा इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बताओगे बच्चों? इंपीरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट नंबर में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना होगा कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूलर किसी भी कंपाउंड में। सिंपल। एक फॉर्मूला होता है कि अगर हम कहें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो अगर उसको n मल्टीप्लाई कर दें इंपीरिकल फॉर्मूला से, अगर n का n यहाँ पे नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये एक फॉर्मूला होता है तरीका निकालने का। तो इस क्वेश्चन में दिया है हमें इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है। कौन कौन से एटम दिया है, एक आयरन दिया है, एक ऑक्सीजन। आयरन बता दिया है 69% प्रेजेंट है बाई मास, ऑक्सीजन 31। तो हमको पता है रिलेटिव मोल्स, हम निकाल लेते हैं। अब जैसे हम कहें कि आयरन का निकालना है तो परसेंटेज ऑफ आयरन को डिवाइड कर देते हैं एटॉमिक मास से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कहें कि रिलेटिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई मास कितना दिया 30.1 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा आ जाएगा रिलेटिव मोल। अब इन दोनों का सिंपलर, एक की वैल्यू आई 1.25, एक की वैल्यू 1.88, इनका जो सिंपलेस्ट हम रेशियो निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 1:1.5। तो मतलब क्या कि अगर हम कहें सिंपलेस्ट मोल रेशियो आ गया 1:1, 1:1.5, अगर हमने ये आया हमारा, हम बोला आयरन ऑक्साइड, हमको पता है कि आयरन ऑक्साइड क्या होता है Fe2O3। अगर हम इसी में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें Fe2O3, अगर 2 का मल्टीप्लाई n की वैल्यू अगर हम ले लिए 2, तो n की वैल्यू 2 में तो 2 into 1 तो आ जाएगा 2, और 2 into 1.5 ले लिए 150, इसकी वैल्यू आ जाए 3। मतलब Fe2 और O3, ये इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा क्या है, ये हमारा क्या है इंपीरिकल फॉर्मूला है, हमारा क्या है इंपीरिकल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आता है बच्चों निकालना, क्या करना हो, सिंपल, जो परसेंटेज दिया है एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना है, जितने भी एटम प्रेजेंट है। मान लेते हैं कोई कंपाउंड, मान लेते हैं दूसरा हम ले लिए कि निकालना C2H6 में निकालना, तो इसका परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे, कार्बन के परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे मोल से, एटॉमिक मास से, और हाइड्रोजन का निकालना हो तो इसके परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे, इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। उसके बाद जितना जैसे अगर n की वैल्यू दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, क्या निकल जाएगा हमारा, ये इंपीरिकल फॉर्मूला। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। अब देखिए, आपको एक तरह से इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या जानना चाहता है कि आप रिएक्शन लिख पाते हैं कि नहीं। तो इसमें बोल रहा है 1 मोल, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्या दिया है CO2, सब एक एक मोल लिया है। अब ध्यान देना है 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन, लेकिन 1 मोल में कितने ग्राम, 32 ग्राम। क्यों, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 एटम्स, इसमें 2 तो 16 into 2 32, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनना 44 ग्राम। तो बोल रहा है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, एज पर हम बैलेंस करें 1 मोल कार्बन बर्न इन 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न होगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो कितना निकलेगा 44 ग्राम बनेगा। कितना निकलेगा 44 ग्राम। क्यों, इसका भी मोल बराबर, इसका भी मोल बराबर है, तो क्या हुआ, अगर हम कहें 1 मोल में कितना, तो 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है 1 मोल, तो 1 मोल में ऑक्सीजन में 32 ग्राम और इसी का कार्बन डाइऑक्साइड में कितना 44 ग्राम। आगे 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन। अब देखिए, अब इसी में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली 16 ग्राम, इस बार 16 ले रहा है भाई। 1 मोल में 1 मोल इसके 32 ग्राम बन रहा, तो 1 मोल 44। अब बताओ, जब यह यहाँ पे ऑक्सीजन 16 कर दिया है
तो ये हाफ हो जाएगा, तो कितना बन जाएगी 22। क्या कितना बन जाएगा बच्चों 22 ग्राम बन जाएगा। तीसरा 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब देखना यहाँ पे ऑक्सीजन अभी भी 16 ग्राम ही ले रहे हैं, इट इज लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन कंबाइंड विथ ओनली 0.5 मोल ऑफ कार्बन टू गिव 22। देखो लिमिटिंग, यहीं पे एक शब्द आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या रहा बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी, तो हम कहेंगे मान लेते हैं कि मान लेते हैं बी जल्दी फिनिश हो जा रहा है, या हम कहें इसका मोल कम था कि ये जल्दी कन्वर्ट हो जा रहा है और ये बच जा रहा है, तो हम बोलेंगे बी क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। क्या निकालना क्या है, देखो बच्चों यहीं से कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.37 मोलर। मोलर का मतलब ये क्या दिया है बच्चों, मोलरिटी दिया है कैपिटल एम। एक्वस मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट दिया है, तो सिंपल निकालना है हमको मास। देखना अगर ये 0.37 मोलर है, इसका मतलब क्या है कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल्स है 0.375। 1000 ml मतलब 1 लीटर में, तो हमको यहां से नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल जाएगा। कैसे, अगर हम कहें कि 1000 ml में हमको 0.375 मोल्स प्रेजेंट है, तो दिया कितना है 500 ml, तो 500 1000 में इतना, तो 500 में कितना, यूनिटरी मेथड भाई कम हो जा रहा आप आधा, तो ये भी 0.375 आधा हो जाएगा, तो आधा इसको कम काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1875। मतलब 1000 ml में 0.375 मोल, तो 500 ml में 0.1875 ये मोल आएगा। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट दिया है, तो रिक्वायर्ड मास हमें, रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम एसीटेट क्या हो जाएगा, तो यहां से एक चीज हमको पता चल जाता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन में हम मोलर मास करते हैं। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है 0.1875 इंटू में मोलर मास हमको पता है 82, यहां से पता चल जाएगा गिवन मास। अब गिवन मास की वैल्यू आ गई हमारी 15.38 ग्राम। देखो बच्चों जो पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, प्लीज 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 आप एक बार जाइए और विजिट कीजिए। हमने 3 फॉर्मूला बताया था, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का, केवल 3 फॉर्मूले पूरा मोल को कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। पहला इफ गिवन मास दिया हो, जब मास दिया हो तो n बराबर, n मतलब मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास लगा देंगे। सेकेंड, अगर बच्चों हम कहें कि और अगर इफ वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम के टर्म में दिए और नंबर ऑफ मोल्स पूछे, तो वो गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर देना 22.4 लीटर से। अगर तीसरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, जैसे एटम्स दिया हो या फिर हम कहें मॉलिक्यूल दिया हो, तो n बराबर क्या निकालना है n अपॉन Na कर देना। Na एवोगैड्रो नंबर, n क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो यही 3 फॉर्मूला आप लोग के लिए बेहतरीन है, कुछ मोल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डरना नहीं। 3 फॉर्मूला जो हम अभी बताएं और पिछली वीडियो में जो बताएं आप लोग नहीं देखें तो प्लीज एक बार देखिए कि यही 3 फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा और निकाल दिया मोल। गिवन मास निकालना था, गिवन मास निकल गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज 1.5 में आप लोग स्टार मारिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आया हमारा 1.6। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। देखिए क्वेश्चन से समझिएगा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ क्या नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। किसमें निकालना है बच्चों, मोल पर लीटर में। इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी दिया, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ 1.4 ग्राम पर एमएल एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड बीइंग इतना। क्या निकालना हमको, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बच्चों, HNO3। देखिए कंसंट्रेशन निकालना सिंपल, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड दिया 69%। मान लेते हैं कि 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉन्टेन 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड बाई मास। मान लेते हैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन है कोई, 100 ग्राम का 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। मान लेते हैं ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और
हम कहें कि 100 ग्राम में नाइट्रिक एसिड कितना है 69, क्योंकि दिया है ना 69%। अब यहां से हम दूसरी बात क्या करेंगे, मोलर मास निकालना है। जो पहले क्वेश्चन मिस किया, HNO3 का मोलर मास, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 40, 3 इंटू 16 कर दिए, तो यहाँ पे हमारा 63 ग्राम पर मोल क्या निकल गया हमारा, ये मोलर मास। क्या निकल गया, मोलर मास। जब मोलर मास निकल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला अभी बताएं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं। तो गिवन मास कितना है 69 ग्राम अपॉन मोलर मास यहां से निकाल लिए 63, तो हम यहां से क्या निकल गया 1.09 क्या आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। क्या निकल गया हमारा, मोल निकल गया। अब हमको वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, यहां से हम एक फॉर्मूला लगेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है, हमको वॉल्यूम निकालना, तो यहां से हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। अब मास मास कितना दिया गया 100 ग्राम, डेंसिटी की वैल्यू दिया है 1.41, यहां से वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70.92 ml, या हम कहें 70.92 इंटू 10³ लीटर। अब यहां से हमको वॉल्यूम निकल गया, हमको कंसंट्रेशन निकालना आता ही है, मोल्स को डिवाइड कर देना है। मोल्स हम निकाल लेते 1.095 अपॉन लीटर से डिवाइड कर दिए, तो ये आ जाएगा हमारा 15.44 मोल पर लीटर। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की वैल्यू आ गई 15.44 मोल। सिंपल क्या था, यहाँ पे मोलरिटी निकालनी थी। मोलरिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड किससे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम पहले पहले हम मोल्स निकाल दिए, उसके बाद यहाँ हम वॉल्यूम निकाल दिए। सिंपल, वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ डेंसिटी दिया था, तुम डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि बच्चे देखिए, टीचर के पास स्कूलों में कमी होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते या जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करा देते, एक्सरसाइज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसीलिए मैं एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन लाए जो आपके बुक में, कभी कभी ये नीट और जेई में आ जाता है डायरेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 1.7 क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखिए, हमको पता है कि 1 मोल कॉपर सल्फेट CuSO4 है, पूछ रहा है कि कितना कॉपर ऑब्टेन होगा। भाई 1 मोल CuSO4 में 1 मोल ही कॉपर बनेगा। अब CuSO4 का मोलर मास हो जाएगा हमारा 159.5 ग्राम, तो अब कॉपर का मोल अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 63.5 ग्राम। अब क्वेश्चन, हाउ मच कॉपर कैन ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हमको पता है कि 1 मोल अगर दोनों के लिए, इसका इतना मोलर मास, इसका इतना मोलर मास, तो हमको पता है कि 159.5 में 63.5 ग्राम कॉपर है। तो भाई यूनिटरी मेथड 100 में कितना, 100 ग्राम में कितना, तो सिंपल 63.5 अपॉन 159.5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, सिंपल सी बात, तो ये वैल्यू आ जाएगा 39.81 ग्राम। कितना, ऐसे समझो 1 मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर है कॉपर सल्फेट के, जिसकी वैल्यू 159.5 है। 1 मोल कॉपर 63.5 ग्राम होता है उसका मास। अब पूछ रहा है भाई 159 में इतना, तो 100 ग्राम में कितना, तो यूनिटरी मेथड कम के लिए हम डिवाइड कर दिए, सीधा सीधा वैल्यू आ गई 39.8 ग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1.8 डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर इतना एंड इतना। क्या दिया है, मास परसेंटेज आयरन की 69.9 और ऑक्सीजन का 30.1। गिवन दैट मोलर मास ऑफ ऑक्साइड, मोलर मास ऑफ ऑक्साइड दिया है 159.69 ग्राम पर मोल। क्या निकालना है हमको, मॉलिक्यूल। सिंपल, मास परसेंटेज आयरन दिया है, मास परसेंटेज ऑक्सीजन दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट। अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास 55.5, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन निकल गया, ग्राम पर मोल हमारे पास आ गया, सॉरी मोल की वैल्यू आ गई। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हम निकाल लिए 1.88। अब इनका हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1:1, 1.5। अब हमको पता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, तो 2 into 3 का 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2:3। अभी जस्ट Fe2O3 इंपीरिकल फॉर्मूला Fe2O3 का आ गया हमारा 159.69। अब हमको यहाँ से पता है N इज इक्वल टू मोलर मास
अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला, या n की वैल्यू निकाल दी है 1। n की वैल्यू जब 1 आ गया तो वही वैल्यू अगर हम रख देंगे, जब n की वैल्यू 1 हो जाता है तो याद रखो ना बच्चों, इंपीरिकल फॉर्मूला इक्वल हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो जो इंपीरिकल फॉर्मूला आ रहा है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आएगा इस केस में। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमेशा ग्रेटर ही होगा इंपीरिकल से, लेस नहीं होगा, बहुत होगा, बराबर। n की वैल्यू यहाँ पे n है, वो n की वैल्यू कितना 1, इसीलिए जो इंपीरिकल फॉर्मूला है, इसीलिए इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। क्या है यहाँ पे, सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.19, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ लीजिए बच्चों सब लोग, आप लोग। बोल रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन। एक तो फॉर्मूला, जब भी एवरेज एटॉमिक मास पूछा जाए, एक फॉर्मूला बता रहे हैं बच्चों, फॉर्मूला तो क्या होता है कि जो जितना फ्रैक्शन में पड़ा है, मतलब जैसे हम कहें फ्रैक्शन ऑफ अबंडेंस, मतलब कितने, जैसे क्लोरीन 35 है आइसोटोप, तो ये इसका 75.77% प्रेजेंट है, इसका मोलर मास ये, तो इसके मोलर मास से जितना प्रेजेंट हो मल्टीप्लाई प्लस जो क्लोरीन 37, ये दोनों क्या आइसोटोप्स। आइसोटोप बच्चों क्या होता है, आइसोटोप समझ लीजिए, आइसोटोप्स होते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, बट डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट क्या हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम कहें फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई में मोलर मास, प्लस करना है फ्रैक्शन में ये मल्टीप्लाई क्लोरीन का, अब मल्टीप्लाई मोलर मास। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 35.4, इसीलिए तो हम लोग क्लोरीन का क्या ले लेते हैं, अगर हम कहते हैं मास इसका निकालो तो हम लोग लिखते थे 35.5 यूनिट। ये क्या है, ये एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 1.10, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द मोल। क्या 3 मोल्स ऑफ इथेन दिया है, क्या कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। हमें क्या पता है, 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेंट 2 मोल ऑफ कार्बन। कैसे पता, जैसे हम कहें C2H6 है, अब हमको क्या पता कि 1 मोल अगर हम इसके लें, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 6। हमको कार्बन का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने, एटम अगर हम कहें 3 ले लिए तो उसका कितना 6। 1 मोल अगर हम 1 मोल लिए तो उसमें 2 कार्बन एटम। अब हम कहें मोल कितना ले लिए 3, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ तो 2 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 3 लेना है, सॉरी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई ले लिए, कितना आ जाए 6 मोल। तो 3 मोल C2H6 में कितने मोल कार्बन एटम, 6 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी पूछ रहा है, ये देखो 1 मोल C2H6 में कितने हाइड्रोजन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम। अगर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई, 80। हम क्या बोलेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, 18। सिंपल भाई, 1 मोल C2H6 में 6 हाइड्रोजन, तो 3 मोल ऑफ C2, तो मल्टीप्लाई बाई 3, ज्यादा चाहिए मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड, कम के लिए हम डिवाइड करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई 18 मोल। बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड हमको निकालना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन हमको निकालना है। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इथेन हमें पता है, 1 मोल ऑफ C2H6 में कितने मॉलिक्यूल, 6.023। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 3 मोल्स में निकालना है, तो सीधे 3 इंटू में क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर कर देते हैं, 3 इंटू Na कर देंगे, आंसर सिंपल। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तीसरा फॉर्मूला लगाओ ना भाई, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, N अपॉन Na, एवोगैड्रो नंबर। हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है 3, N मतलब हमको मॉलिक्यूल निकालना है, अपॉन Na, तो यहाँ Na इक्वल किधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, N इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू में Na, बात खत्म। इतनी सिंपल सी बात है। तीसरा फॉर्मूला, वही 3 फॉर्मूला बच्चों, बस केवल 3 फॉर्मूला जो बता दिए उससे हर एक क्वेश्चन हो जाएगा मोल्स कम। अब क्वेश्चन नंबर 1.11, क्वेश्चन नंबर 1.11, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। व्हाट इज द कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मोल पर लीटर मतलब यहाँ पे एक तरह से मोलरिटी की बात कर रहा है बच्चों। देखो यूनिट हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, यूनिट का मतलब पहचानने का तरीका क्या दिया, मोल पर लीटर है समझ गए मोलरिटी।
मोल पर केजी होता है तो समझ जाता है मोलैलिटी। तो यूनिट जो होता है, जो आप लोग मात्रक बोलते हैं या इकाई बोलते हैं, वो एक तरह से पहचानने का तरीका होता है। If its 20 gram are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liter, सिंपल है। तो यहाँ मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम मोलैलिटी कैसे निकालें, सॉरी मोल्स कैसे निकालें? तो हमको पता है मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देना है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास क्या है? इसका गिवन मास 20 ग्राम, मोलर मास C12H22O11 का हम निकालेंगे कैलकुलेट करके, या इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स। अगर हम कहें कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो मास 10 तो 12 इंटू 12 प्लस मोलर मास निकाल लें। हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 11 एटम है। ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20, इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 342। ये हमारा मोल्स आ गया। अब वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर हमको करना है, अपॉन की में क्या देंगे 2 लीटर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02925। ये इसकी वैल्यू आ गई मोल्स पर लीटर। यही पूछा था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेथनॉल दिया है, डेंसिटी दिया है 0.793 kg पर लीटर में, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम needed for the making 2.5 liter of its 0.25 m solution. What is its volume needed for making इतना लीटर ऑफ इट्स? देखो डेंसिटी दिया है, मोलैरिटी, यहाँ से एक मोलर मास पहले निकाल लेते हैं मेथनॉल का। यहाँ से मोलर मास निकालेंगे मेथनॉल का तो याद आएगा 0.32 kg पर मोल। देखो ग्राम में निकलता है, ग्राम पर मोल में, इसको हम kg में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ से मोलैरिटी मोल से पता है, अपॉन में डिवाइड कर दिए हम क्या, किससे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी ये 0.793 दिया है हमारा डेंसिटी, हम यहाँ मोलैरिटी निकाल दिए, डिवाइड कर दिए 0.3 मास से। यहाँ से देखो केजी से केजी कटा तो यहाँ मोल पर लीटर वैल्यू आ गई, यहाँ पे मोलैरिटी आ गई। अब हमको पता है एक चीज हमने बताया था, मोलैरिटी का निकालना है किसी दो कंसंट्रेशन के लिए, एक M1V1 इज इक्वल टू M2V2 होता है। हमें यहाँ पे M1 की वैल्यू पता है 24.78, वॉल्यूम हमको निकालना है, M2 हमको पता है 2.5 इंटू 0.25 हम निकालेंगे इसके मोल। यहाँ से V1 नहीं निकाल पाएंगे, V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25.22 ml, 25.22 ml। ये हमारा वॉल्यूम था। ये कॉन्सेप्ट आप तब लगाइएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2 की वैल्यू तब लगाइएगा जब हिंदी में लिख दे रहे हैं, जब आप लोगों को क्वेश्चन में दो वॉल्यूम दिया रहे, दो वॉल्यूम दिया रहे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि दो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, एक ये दिया है, एक ये डेंसिटी दिया है। भाई डेंसिटी के फॉर्मूला में भी तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, और आपको यहाँ पे मोलैरिटी दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप तब लगाइए जब दो वॉल्यूम M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इतना क्लियर है? ये हमारे 13 क्वेश्चन हमने करवाया, हो सकता है इसका सेकंड पार्ट भी है, लेकिन ये जो 13 क्वेश्चन लिए बच्चों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आपको बहुत लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत कम टीचर्स करवाते हैं। अगर वीडियो हमारी पिछली आप लोग को अच्छी लगी प्लीज इसको भी आप देखिएगा। जेई नीट नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ बोर्ड और कुछ को हद तक नीट में रिपीट करता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को काम की चीज है और हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।